यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम बात करेंगे राजस्थान सीएचओ के पेपर की। तो जिन्होंने पेपर दिया था वो अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं, और जिन्होंने इवन पेपर नहीं दिया वो आप अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी इस पेपर को देख सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट का सीएचओ पेपर दे रहे हो या फिर नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स का पेपर दे रहे हो। तो यहाँ पर एक पूरा ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है आपका, जो 16 पेज की बुकलेट रही है। OMR बेस्ड आपको आंसर फिलअप करने थे। 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया गया था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है आपको इस तरीके से आया हुआ था। यहाँ पर आपको OMR बेस्ड आंसर फिलअप करने थे, तो इसीलिए इस तरीके का पेपर आपके सामने है। मैंने इस पेपर को टाइप इसलिए नहीं किया है ताकि अपकमिंग टाइम में आप यदि जहाँ पर भी OMR बेस्ड पेपर होता है तो आप उसको इस तरीके से देख सकते हैं। और पेपर का फॉर्मेट भी प्रॉपर था, और सबसे अच्छी चीज़ पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आपको दोनों तरीके की चीज़ें स्क्रीन पे प्रॉपर विजिबल होंगी। कोई भी आपके डाउट हो क्वेश्चन को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपके लिए, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कभी भी आपकी कोई भी क्लासेस या फिर कोई भी पेपर्स मिस ना हो पाए, आप सभी को प्रॉपर तरीके से देख सकें। तो यहाँ पर पेपर टाइप ना करने का एक और रीज़न ये है कि पेपर आपको बाईलैंग्वेज था, 2 लैंग्वेज में था, हिंदी इंग्लिश में, तो आप दोनों तरीके के क्वेश्चंस देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपको, विथ रेफरेंस टू द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द जॉब ऑफ आशा अ ट्रेंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा का कार्य नहीं है। एक आशा वर्कर का कौन सा काम नहीं है? अकम्पनिंग वुमेन टू द हेल्थ फैसिलिटी फॉर एंटीनेटल केयर चेकअप, यूजिंग प्रेगनेंसी टेस्ट किट फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, कंडक्टिंग द डिलीवरी ऑफ अ बेबी, या फिर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन। मतलब यहाँ पर फर्स्ट में है कि एंटीनेटल केयर चेकअप में हेल्प करना, प्रेगनेंसी टेस्ट की यूज़ करना अर्ली प्रेगनेंसी चेक कंफर्म करने के लिए, या फिर डिलीवरी कंडक्ट करवाना, या फिर न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन बताना। तो जो एक आशा कार्यकर्ता है एंटीनेटल केयर चेकअप में हेल्थ फैसिलिटीज़ तक ले जाने में हेल्प करेगी। प्रेग्नेंट लेडी की प्रेगनेंसी टेस्ट किट यूज़ करके प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करवा सकती है। इम्यूनाइजेशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है, लेकिन डिलीवरी को कंडक्ट करने का काम आशा वर्कर का नहीं होगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द एवरेज पीरियड ऑफ गिविंग बर्थ टू अ फुल टर्म बेबी। फुल टर्म बेबी के लिए पूर्ण अवधि के बच्चे को जन्म देने की औसत अवधि कितनी होती है? 250 दिन, 200 दिन, 150 दिन, या फिर 280 दिन। तो सबको पता है कितनी होती है, 280 दिन, 280 डेज। नेक्स्ट वन इज द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ। पानी की कठोरता लवण की उपस्थिति के कारण होती है। कौन से सॉल्ट्स हैं जिसके कारण पानी क्या होगा, हार्ड होगा? मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोरीन, या फिर बोरॉन। तो ये होता है मैग्नीशियम के कारण। किसके कारण? मैग्नीशियम के कारण। नेक्स्ट वन इज द, एक क्वेश्चन मैंने आपको रिसेंट की जो स्टार्टिंग की सीरीज थी इसी महीने की फरवरी में, उसमें आपको पढ़ाया था कि जो इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन है तो वो कौन बना रही है, सॉरी कौन सी वैक्सीन है, ये भी मैंने आपको बताया था, और कौन सी कंपनी बना रही है वो भी बताया था। क्वेश्चन था, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर। रीवा के कैंसर से बचाव के लिए भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका कौन सा है? तो ये थी सर्वावैक वैक्सीन। कौन सी? सर्वावैक वैक्सीन, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनाई जाएगी। कहाँ पर? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जो जिन्होंने जो वैक्सीन बनाई हुई है सर्वावैक वैक्सीन, हैदराबाद बेस्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट है वहाँ पर इस वैक्सीन को बनाया जाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, तो जो पहली इंडिया की भारत में बनी स्वदेशी विकसित टीका है सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, वो क्या है? सर्वावैक। नेक्स्ट वन इज द, इन PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट, सब कुछ सही है किसी एक को छोड़कर। हिरोस्टिज्म,
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डाउन एंड FSH इंक्रीज्ड, ओलिगोमेनोरिया इंक्रीज्ड LH एंड डिक्रीज्ड FSH। तो क्या होगा, हिर्सुटिज्म का मतलब होगा कि जो मेल होते हैं उनके जैसे दाढ़ी मूछें आ जाना। तो ये PCOD में नॉर्मली देखने को आपको मिलेगा, लेकिन जो चीज़ नहीं होगी वो होगी क्या, LH इंक्रीज्ड और FSH डिक्रीज्ड। नेक्स्ट वन इज द कीगल एक्सरसाइज आर यूजफुल टू कंट्रोल। तो कीगल एक्सरसाइज किसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग होती है, ओबेसिटी के लिए, ब्लड शुगर लेवल, हार्ट रेट या फिर यूरिनरी इनकंटिनेंस। तो जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं उनको मजबूत बनाने के लिए, जब पेल्विक फ्लोर मसल्स सही रहेगी तो यहाँ पर कहा है कि किसको कंट्रोल करेंगी ये, तो ये करेगी आपकी हेल्प यूरिनरी इनकंटिनेंस को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट वन इज द सीवियर टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी कैन कॉज। तो सीवियर टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी से क्या होगा, सेप्टिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, एनाफ्लेक्टिक शॉक या फिर न्यूरोजेनिक शॉक। तो जो शॉक डेवलप होगा वो होगा एनाफ्लेक्टिक शॉक। नेक्स्ट वन है मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट एनोमली इज। तो सबसे कॉमन कंजेनाइटल हार्ट एनोमली कौन सी है, ऑप्शन में यहाँ पर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या फिर आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या फिर ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। तो सबसे कॉमन है जो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू डेटा के और CDC के, सबसे कॉमन क्या होते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। कौन से, VSD। नेक्स्ट वन इज द हाइपोग्लाइसीमिया इज डेंजरस इट एज इट मे कॉज। तो हाइपोग्लाइसीमिया डेंजरस होगा, क्या कॉज कर सकता है, डेंगू, एनीमिया, जॉइंटिस या फिर ब्रेन डैमेज। तो हाइपोग्लाइसीमिया के कारण ब्रेन डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज लीडिंग टू कार्डियक पेन अक्रॉस द चेस्ट इज कॉल्ड। कोरोनरी धमनियों का जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, कंटिन्यूसली कॉन्स्ट्रिक्शन है, जिसके कारण छाती के आर पार हृदय में दर्द होता है, पेन अक्रॉस द चेस्ट, इसको क्या कहेंगे, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या फिर एंजाइना पेक्टोरिस या फिर नेक्रोसिस। तो ये सिचुएशन क्या कहलाएगी, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। फैट सॉल्युबल विटामिन नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। तो एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है जिसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। चारों फैट सॉल्युबल विटामिन के नाम दिए हुए A, D, E, K। अब यहाँ पर जो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है वो कौन सा है, A, K, E या फिर D। जो विटामिन एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहलाता है वो होता है विटामिन E। कौन सा, विटामिन E। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ बर्न। तो बर्न को ट्रीट करने में कौन सा यूज नहीं होगा, उपयोग नहीं किया जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल सॉल्यूशन, सिल्वर सल्फाडाइजिन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन या फिर मेफनाइड एसीटेट। तो जो यूज नहीं किया जाएगा वो होगा एल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल सॉल्यूशन। जले पे और नमक छिड़कने का काम करेगा क्या, बेंजाइल अल्कोहल सॉल्यूशन। तो इसको यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिसीज विद इन अ जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज। तो एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर रोग की निरंतर उपस्थिति को किसके रूप में जाना जाएगा, एपिडेमिक, आइसोलेशन, एंडेमिक या फिर पेंडेमिक। तो ये जाना जाएगा किसमें, एंडेमिक के रूप में। नेक्स्ट आया था आपको RBSK। RBSK इंक्लूड्स 4Ds एक्सेप्ट, ऑप्शन में है यहाँ पर डेफिशिएंसी कंडीशन, डिसीज इन चाइल्डहुड, डिफेक्ट्स आफ्टर बर्थ या फिर डेवलपमेंटल डिले। तो जो 4D है यहाँ पर कौन से हैं, 4D होते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो 4D कौन से, डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, चाइल्डहुड डिसीज और डेवलपमेंटल डिले एंड डिसेबिलिटीज। लेकिन डिफेक्ट्स आफ्टर बर्थ इसमें इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट वन कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल स्पेसिस टर्म्ड एज। तो प्लूरल स्पेस में यदि मवाद का जमाव होता है तो ये क्या कहलाएगा, एम्पाइमा, एम्फाइसेमा, प्लूरल इफ्यूजन या फिर प्लूराइसी। तो ये कहलाएगा क्या, एम्पाइमा। नेक्स्ट वन एन्यूरिया इज डिफाइंड एज यूरिन आउटपुट लेस देन हाउ मेनी ml पर 24 आवर। तो एन्यूरिया का मतलब होता है जब 100 ml पर 24 आवर में यदि
यूरिन क्या करें आप, पास करें तो क्या कहलाएगा, एन यूरिया। नेक्स्ट वन इज द वाटर हैमर पल्स इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज बाउंडिंग फोर्सफुल पल्स, इट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन। वाटर हैमर पल्स को उत्प्लावी सशक्त नाड़ी या फिर बाउंडिंग फोर्सफुल पल्स के रूप में वर्णित किया जाता है। यह आमतौर पर किसमें देखी जाती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में, मिट्रियल वॉल्व स्टेनोसिस में, एओर्टिक रिगर्जिटेशन में, कि साइनस टैकीकार्डिया में। किसमें देखी जाएगी, तो ये देखी जाती है एओर्टिक रिगर्जिटेशन में। नेक्स्ट वन इज which of the following drug is found to be effective in worm infestation such as Ascariasis। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है वर्म, और यहाँ पर हिंदी में लिखा है कि कृमि संक्रमण में कौन सी दवा उपयोग में की जाएगी, फ्लूकेनाजोल, एलोप्यूरिनॉल, एल्बेंडाजोल या फिर रेप्रोजोल। तो जो मेडिसिन यूज़ की जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है, वो हमेशा एल्बेंडाजोल रहेगी वर्म इन्फेस्टेशन को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज द Iron and folic acid supplementation scheme includes weekly administration of elemental iron 500 mg and folic acid 100 mg, elemental iron 500 mg and folic acid 500 mg, elemental iron 100 mg and folic acid 500 mg, या फिर elemental iron 250 mg and folic acid 250 mg। तो यहाँ पर कितना आयरन फॉलिक एसिड दिया जाता है, तो एलिमेंटल आयरन 100 mg एंड फॉलिक एसिड 500 mg। नेक्स्ट वन इज द डिनोमिनेटर इन द मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो इज। तो मातृ मृत्यु अनुपात में क्या विभाजक है, टोटल पॉपुलेशन इन दैट ईयर एंड एरिया, टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन दैट ईयर एंड एरिया, नंबर ऑफ फीमेल इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इन दैट एरिया, या फिर नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर एंड ईयर। तो यहाँ पर यह है एक ही क्षेत्र और वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो का मतलब है द नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम एरिया एंड द ईयर। नेक्स्ट वन टैकिपनिया क्या है, टैकिपनिया इन न्यूबॉर्न इज डिफाइंड एज अ रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन। तो टैकिपनिया यदि न्यूबॉर्न बेबी में है, रेस्पिरेटरी रेट कितनी होगी, 80 ब्रीथ पर मिनट, 60 पर मिनट, 30 पर मिनट या फिर 40 पर मिनट। तो ये होगी कितना, 60 ब्रीथ पर मिनट। यदि न्यूबॉर्न में पूछा है यहाँ पर कि टैकिपनिया में जो रेस्पिरेटरी रेट है कितनी होगी, कितने से ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन, तो ये होगी कितने से ज़्यादा, ये होगी 60 से ज़्यादा। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत दिवस is सेलिब्रेटेड इन विच डे एवरी ईयर। तो आयुष्मान भारत दिवस हम हर साल कब मनाते हैं, तो हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं कब, 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज आर करेक्ट अबाउट जॉइंटिस। तो जॉइंटिस को लेके सभी पॉइंट क्या है, bilirubin levels are high, skin and eyes are yellow, there is loss of appetite, pale color of fecal matter। तो यहाँ पर क्या है जो सही आंसर होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों पॉइंट सही है। नेक्स्ट वन इज द हीमोपोइसिस मीन्स। तो हीमोपोइसिस का क्या मतलब है, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन या फिर सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो हीमोपोइसिस का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, आरबीसी का संश्लेषण या फिर बनना। नेक्स्ट वन इन द डीपीटी वैक्सीन, डी स्टैंड, तो डीपीटी डिप्थीरिया पर्टिसिस टिटनेस जो वैक्सीन है उसमें डी का मतलब क्या है, डिप्थीरिया। नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ आई इज कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। कौन सी कंडीशन है जिसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा, कैटरेक्ट में, ग्लूकोमा में, मायोपिया की ट्रोकोमा में। तो सबको पता है होता है ग्लूकोमा में, जिसके कारण आईओपी बढ़ेगा, आईओपी बढ़ेगा तो जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और अंधे होने के कारण बनेगा। नेक्स्ट वन इज द अ कम्युनिकेशन बैरियर दैट इन्वॉल्व लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स ऑफ सेंडर एंड रिसीवर इज नोन एज। तो एक कम्युनिकेशन बैरियर है जिसमें भाषाओं के कारण, आपकी लैंग्वेज के कारण क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए आप जो तेलुगु बोलते हैं और हिंदी बोलने वाले से बात करते हैं, तो आप जो मैसेज उसको दे रहे हैं या रिसीव करते हैं उसमें प्रॉब्लम होगी, तो कौन सा बैरियर कहलाएगा, एनवायरमेंटल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल या फिर सेमेंटिक।
ये कहलाएगा आपका सेमेंटिक बैरियर। कौन सा? सेमेंटिक बैरियर। नेक्स्ट वन, वाइल प्रोवाइडिंग CPR द कंप्रेशन डेप्थ फॉर एडल्ट इज एटलीस्ट। जब आप CPR देते हैं तो कितना डेप्थ होना चाहिए? तो होना चाहिए कितना? 2 इंच। कितना? 2 इंच। नेक्स्ट वन इज द इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच टाइप ऑफ सेल्स इन द पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज में इंसुलिन को कौन सी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं? स्क्वैमस सेल, जर्म सेल, एपिथेलियल सेल्स या फिर आइसलेट सेल। तो पैंक्रियाज में जो आइसलेट सेल्स हैं क्या करती हैं? इंसुलिन को प्रोडक्शन करने का काम करती हैं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द यूज ऑफ स्नेलन चार्ट। तो स्नेलन चार्ट का क्या यूज है? टू डायग्नोज जॉइंटिस, टू डायग्नोज कैटरैक्ट, टू डायग्नोज असेस विजुअल एक्टिविटी या फिर टू असेस द कलर ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पर इस सहारा चार्ट यूज़ किया जाता है कलर ब्लाइंडनेस के लिए। आपने कलरफुल चार्ट देखा होगा सर्कल शेप में, उसमें कुछ डॉट डॉट करके कुछ लिखा होता है, वो होता है सहारा चार्ट, जो कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए यूज़ होता है। विजुअल एक्टिविटी चेक करने के लिए स्नेलन चार्ट को यूज़ किया जाता है, जिस चार्ट पे ABCD 1 2 3 लिखी होती है, आपको 20 मीटर दूर खड़ा करके उसको रीड करवाया जाता है। नेक्स्ट वन, ब्रैकीथेरेपी मीन्स। तो ब्रैकीथेरेपी का मतलब क्या है? कीमोथेरेपी विथ रेडिएशन, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, फिर रेडिएशन थेरेपी विथ सर्जरी। ब्रैकीथेरेपी का मतलब है इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। क्या है? इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। नेक्स्ट वन, हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के प्रेजेंट में जो मिनिस्टर है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, वो है मनसुख मांडविया। मनसुख एल मांडविया। नेक्स्ट वन इज द एडिशनल प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एज पर ICMR 2020। तो 2020 के अनुसार, तो यहाँ पर ICMR के अकॉर्डिंग जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितने प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी? 9.5 ग्राम पर डे, 10.5 ग्राम पर डे, 11.5 ग्राम पर डे या फिर 11 ग्राम पर डे। कितने प्रोटीन की ज़रूरत होगी? 9.5 ग्राम पर डे। नेक्स्ट वन इज द स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट स्किन टू स्किन पोजिशनिंग ऑफ प्रीटर्म इन्फेंट ऑन द मदर्स चेस्ट फॉर केयर इज कंपोनेंट ऑफ। माँ की छाती पर अपरिपक्व मतलब प्रीटर्म इन्फेंट को देखभाल के लिए स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के लिए रखा जाता है। तो ये किसके लिए है? चाइल्ड वेलफेयर एंड हेल्थ केयर, प्रीनेटल केयर, ICDS स्कीम या फिर कंगारू मदर केयर। तो ये कंगारू मदर केयर KMC, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट वन, द रेशियो बिटवीन द टोटल पॉपुलेशन एंड द सरफेस एरिया इज नोन एज। तो जो टोटल पॉपुलेशन है, वहाँ की जो धरती है, उसका रेशियो क्या कहलाएगी? यंग एज डिपेंडेंसी रेशियो, सोसाइटल डिपेंडेंसी रेशियो या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर अर्बनाइजेशन। जैसे हमने जनसंख्या के हिसाब से जिस भी स्टेट को पढ़ते हैं या फिर वहाँ की धरती के हिसाब से, तो क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट वन इज द लेवल ऑफ केयर इन विच केयर इज जनरली प्रोवाइडेड इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी सेंटर एट ब्लॉक लेवल इज नोन एज। तो ब्लॉक लेवल पर जो केयर दी जाती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर कम्युनिटी सेंटर में, कौन सी केयर है? प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी या फिर प्रीमोर्डियल। तो ये आपकी कहलाएगी सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर। कौन सी? सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर, जो ब्लॉक लेवल पर दी जा रही है, जो कि ब्लॉक लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दी जा रही है, क्या है? सेकेंडरी। यदि कुछ स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दी जाएगी तो आती टर्सरी में, प्राइमरी की सब सेंटर और PSC की केयर कहलाएगी। नेक्स्ट वन इज द आई स्ट्रेटजी डेवलप्ड बाय WHO, UNICEF एंड गावी इज फॉर द एलिमिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एपिडेमिक्स। तो ये जो गावी UNICEF के द्वारा महामारी से निपटने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी, आई स्ट्रेटजी, तो वो किसके लिए थी? कोरोनल वायरल डिसीज के लिए, टाइफाइड के लिए, कोलेरा के लिए कि येलो फीवर के लिए? तो ये स्ट्रेटजी लाई गई थी येलो फीवर के लिए। नेक्स्ट वन, विच स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो बर्थ रेट एंड अ लो डेथ रेट। तो जो डेमोग्राफिक साइकिल की हमने स्टेज पढ़ी थी, तो उसके अकॉर्डिंग है जो लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट किस में आएगा? हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग या फिर लो स्टेशनरी में। तो आएगा आपका लो स्टेशनरी में, जहाँ पर
लो बर्थ रेट है और लो डेथ रेट है। नेक्स्ट वन, एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय अ पर्सन हु बिलीव हिमसेल्फ टू बी हेल्दी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग डिसीज और डिटेक्टिंग डिसीज इन असिम्प्टोमेटिक स्टेज इज नोन एज। तो ये क्या कहलाएगा? स्क्रीनिंग, सेल्फ केयर, हेल्थ बिहेवियर या फिर क्लिनिकल केयर। बीमारी को रोकने या पता लगाने के उद्देश्य से खुद को स्वस्थ मानने वाले व्यक्ति द्वारा की गई कोई भी गतिविधि को क्या कहा जाता है? हेल्थ बिहेवियर। मान लीजिए कि मैं अपना चेकअप करवाती हूँ हर 6 महीने में या फिर 3 महीने में, तो मैं कोई भी डिसीज़ होने से बचना चाहती हूँ इसलिए अपना प्री चेकअप करवा लेती हूँ, तो ये क्या कहलाएगा? हेल्थ बिहेवियर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्लेज अ रोल इन द थिकनिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। तो कौन सा हार्मोन है जो गर्भाशय यूट्रस को जो लाइनिंग है उसको मोटा बनाने में हेल्प करेगा? थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, एड्रेनालिन या फिर मेलेटोनिन। तो ये होगा एस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट इज, इफ a body temperature of patient is 40 डिग्री सेल्सियस then what will be its value in Fahrenheit। तो यहाँ पर सेल्सियस से फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना था और आपका आंसर निकल के आएगा 104 डिग्री फ़ारेनहीट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू एक्सप्रेस द प्रेवलेंस ऑफ एनी डिसीज। तो यानी कोई भी डिसीज को प्रेवलेंस को प्रेजेंट करने के लिए सही क्या है? प्रेवलेंस इक्वल टू इंसिडेंस रेट डिवाइडेड बाय एवरेज ड्यूरेशन ऑफ डिसीज, प्रेवलेंस इक्वल टू इंसिडेंस रेट प्लस एवरेज ड्यूरेशन ऑफ डिसीज, प्रेवलेंस इक्वल टू इंसिडेंस रेट इंटू एवरेज ड्यूरेशन ऑफ डिसीज, या फिर प्रेवलेंस इक्वल टू इंसिडेंस रेट माइनस एवरेज ड्यूरेशन ऑफ डिसीज। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा प्रेवलेंस का मतलब होगा इंसिडेंस रेट, मतलब जो नए केस आए हैं वो, और एवरेज ड्यूरेशन ऑफ डिसीज, इससे आप क्या निकाल सकते हैं? प्रेवलेंस रेट। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ दीज इज द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FSSAI। कौन सी मिनिस्ट्री आएगी किसके लिए? FSSAI के लिए। तो जो FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है जो यहाँ पर, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI का मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जो 2008 में स्थापना की गई थी। इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसकी जो भी कार्य है वो कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट इज, एडिक्वेट फॉलेट इनटेक इन द प्री कॉन्सेप्शनल पीरियड हेल्प्स टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गर्भधारण या फिर कंसीव करने के पहले ही फॉलेट लेने से आप किसको रोकने में मदद कर सकते हैं? क्रेटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, जेस्टेशनल डायबिटीज या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। फॉलिक एसिड आप पहले से ही लेना स्टार्ट कर दें कंसीव करने इसके पहले से ही, तो आप बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द फ्रॉस्ट बाइट अकर्स व्हेन बॉडी पार्ट ऑफ स्किन इज एक्सपोज्ड टू। फ्रॉस्ट बाइट कब होता है? जब आपकी स्किन किसके कांटेक्ट में आ जाए? इंसेक्ट टॉक्सिन, एक्सेस हीट, फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर या फिर मेटल इंजरी। फ्रॉस्ट बाइट होता है बर्फीली ठंड का तापमान या फिर फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर के कारण। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स डिलीवर्स इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन। लंग्स में कौन सी ब्लड वेसल्स इम्प्योर ब्लड को क्या करेंगी? डिलीवर करती हैं? कोरोनरी आर्टरी, पोर्टल वेन, पल्मोनरी आर्टरी या फिर पल्मोनरी वेन। तो ये काम करती है पल्मोनरी आर्टरी, इम्प्योर ब्लड को लंग्स में ले जाएंगी प्यूरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का लाइट पोर्शन, लाइट के लिए सेंसिटिव एरिया रॉड कौन सेल्स आपने पढ़ी है वही है, वो होता है रेटिना। क्या होगा? रेटिना। नेक्स्ट इज, आइडेंटिफाई द हेपेटाइटिस विच हैज मोर रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। उस हेपेटाइटिस को पहचान करें जो कि दूषित भोजन या फिर पानी के कारण होगा। हेपेटाइटिस सी, ई, डी या फिर बी, सबको पता है हेपेटाइटिस ए और फीकोरल मटेरियल के साथ साथ कंटेमिनेटेड फूड और वाटर होगा, उससे भी होगा। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन इज द कोलोस्टोमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर विच मीन्स। तो कोलोस्टोमी एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसका अर्थ क्या है?
आर्टिफिशियल ओपनिंग मेड इन स्टमक, क्लींजिंग और इरिगेशन ऑफ कोलन, कंप्लीट रिमूवल ऑफ कोलन, या फिर ओपनिंग ऑफ कोलन थ्रू द एब्डोमेन। तो यहाँ पर कोलोस्टोमी इसका मतलब होगा ओपनिंग ऑफ कोलन थ्रू द एब्डोमेन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीकोगुलेंट फाउंड इन ब्लड। तो ब्लड में कौन सा एंटीकोगुलेंट होगा? हेपेरिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन या फिर कोलेजन। तो होता है हेपेरिन। कौन सा? हेपेरिन। नेक्स्ट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। तो सेल्स में प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन कहाँ पर होता है? संश्लेषण कहाँ होता है? न्यूक्लियस, राइबोसोम, सेल वॉल या फिर गोल्जी बॉडी। तो ये होता है कहाँ पर? राइबोसोम में। नेक्स्ट वन इज द इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम वॉज लॉन्च। तो मैटरनल और न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए प्रोग्राम लाया गया था। कब? यह आया था 2011 में, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट वन इज सार्स स्टैंड फॉर। तो सबको पता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज द वायरस विच कॉज स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स को कॉज कौन करता है? वेरियोला, इन्फ्लुएंजा, वेरिसेला या फिर रुबेला। तो ये काम करता है कौन? वेरियोला। नेक्स्ट इज वाइल प्लानिंग फॉर जा थ्रस्ट मैन्यूवर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वॉलंटियर। तो जा थ्रस्ट मैन्यूवर देते हैं तो वॉलंटियर की पोजीशन क्या होगी? अबव द हेड ऑफ पेशेंट, राइट साइड ऑफ हेड ऑफ पेशेंट, लेफ्ट साइड ऑफ हेड ऑफ पेशेंट या फिर नियर लेग्स ऑफ पेशेंट। क्या पोजीशन होगी? वो होगी राइट साइड ऑफ हेड ऑफ अ पेशेंट। नेक्स्ट इज सार्कोमा मीन्स कैंसर ऑफ विच ऑर्गन और टिश्यू। तो सार्कोमा का मतलब होगा कनेक्टिव टिश्यू में होने वाला कैंसर। कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू में होने वाला कैंसर। नेक्स्ट इज विच डिवाइस इज यूज्ड व्हाइल परफॉर्मिंग वेबर टेस्ट। वेबर टेस्ट, बोन कंडक्शन टेस्ट जिसको हम कहते हैं। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? ट्यूनिंग फोक्स, रिफ्लेक्स हैमर, ऑटोस्कोप या ऑडिट्रोमीटर। वेबर टेस्ट जो यूज़ किया जाता है जिसको हम बोन कंडक्शन टेस्ट कहते हैं, होता है जो इंस्ट्रूमेंट डिवाइस यूज होती है ट्यूनिंग फोक। नेक्स्ट इज विच एक्शन इज नॉट एन एक्शन ऑफ कोलिनार्जिक ड्रग। तो इनमें से कोलिनार्जिक ड्रग का काम कौन सा नहीं है? डिक्रीज टोन ऑफ स्मूथ मसल्स, रिड्यूस हार्ट रेट, एनहेंस सेलेब्री सीक्रेशन या फिर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल। तो जो यहाँ पर काम नहीं है वो होगा डिक्रीज टोन ऑफ स्मूथ मसल। नेक्स्ट वन इज प्रिवलेंस रेट इंक्लूड्स। तो प्रिवलेंस रेट में क्या शामिल है? रिकवर्ड केस ऑफ डिसीज, न्यू केस ऑफ डिसीज, न्यू एंड ओल्ड केस ऑफ डिसीज या फिर पॉपुलेशन एट रिस्क। सबको पता है प्रिवलेंस में नए और पुराने दोनों तरीके के केसेस इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज अ पर्सन विथ BMI वैल्यू 28 विल बी कैटेगराइज्ड एज। तो बॉडी मास इंडेक्स हमने कई बार पढ़ा है, यदि 28 है तो क्या है? नॉर्मल है, ओवरवेट है, अंडरवेट है कि ओबीज है। लेस देन 18.5 से जाएगा तो ये क्या होगा? अंडरवेट। 28 तक क्या है? नॉर्मल रेंज होगा। कितना होगा? 28 तक, सॉरी 28 में क्या जाएगा? ओवरवेट। 25 तक रहेगा नॉर्मल। नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है? ए बी पॉजिटिव, ए बी या फिर ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव को तो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, एक्सेप्ट का मतलब होता है रिसीव करने वाला, तो होगा ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट वन इज हर्निएशन ऑफ अपर पार्ट ऑफ स्टमक इनटू द इसोफेगस थ्रू डायफ्राम ओपनिंग इज नोन एज। तो ये जब हर्निएशन होगा, वल्जिंग होगा कि जो डायफ्राम के माध्यम से होते हुए हर्निएशन होगा वो क्या कहलाएगा इसोफेगस में? ऑर्कियोसील, इंग्वाइनल, हायाटल या फिर एंटेरोसील। ये कहलाएगा आपका हायाटल हर्निया। नेक्स्ट वन इज द सडन जर्किंग कॉज सडन एक्सटेंशन एंड अबडक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज इन न्यूबॉर्न इट्स नोन एज। अचानक झटके से नवजात शिशु के हाथ पैरों का अचानक विस्तार और फैलाव क्या कहलाएगा? बेबिंस्की रिफ्लेक्स, मोरो, ग्रास्प या फिर गैग। तो ये कहलाएगा क्या? मोरो रिफ्लेक्स। नेक्स्ट वन इज द एन एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग कैटेगराइज्ड बाय अल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ एपनिया एंड डीप ब्रीदिंग, रैपिड ब्रीदिंग इज। तो एबनॉर्मल पैटर्न है ब्रीदिंग के लिए जिसमें क्या होगा? एपनिया भी होगा, डीप और रैपिड ब्रीदिंग होगी। तो क्या है? चाइमी स्ट्रोक रेस्पिरेशन, यूओपनिया, स्मॉल ब्रीदिंग या फिर हाइपर वेंटिलेशन।
तो स्मॉल ब्रीदिंग में तो क्या होगा, स्मेल आएगी, सांस छोड़ेंगे, यूपनिया नॉर्मल होगा, क्या होगा, ये कहलाएगा कायमी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज विच वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड विद इन 6 वीक ऑफ एज टू अ चाइल्ड एज पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। BCG दी जाती है, OPV दी जाती है, हेपेटाइटिस बी दी जाती है 6 वीक तक की एज में, लेकिन मीजल्स 9 मंथ के बाद ही दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, द प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंडिकेट। तो एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो एल्ब्यूमिन क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन यूरिया हो गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है प्रेगनेंसी में, तो क्या है, जेस्टेशनल डायबिटीज, प्री एक्लैम्सिया, ग्लाइकोसीरिया, जेस्टेशनल हाइपरलिपिडीमिया, ये कहलाएगा प्री एक्लैम्सिया। यदि इसी में झटके और आना स्टार्ट हो जाए इस केस में, तो ये फिर कहलाएगा एक्लैम्सिया। नेक्स्ट वन, कैंड फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली लिंक्ड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैंड फूड है, जो डिब्बाबंद खाने पीने के आइटम होते हैं, तो इनमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने के चांस रहेंगे, टीनिया सोलियम, विब्रियो कोलेरा, क्लोरेस्टिडियम बोटुलिज्म या फिर स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो ये होंगे क्लोरेस्टिडियम बोटुलिज्म। नेक्स्ट वन इज द पोस्टपार्टम हेमरेज हैज बीन डिफाइंड एज एस्टिमेटेड ब्लड लॉस ऑफ मोर देन हाउ मेनी ml एसोसिएटेड विथ वेजाइनल डिलीवरी। तो पोस्टपार्टम हेमरेज को जब ब्लड का लॉस वेजाइना से कितने से ज़्यादा हो जाए तब कहा जाएगा, 200 ml, 500, 400 या फिर 300। तो ये कहलाता है कितना, 500 ml से भी ज़्यादा। नेक्स्ट इज ड्रग यूज्ड इन मेडिकल अबॉर्शन। तो मेडिकल अबॉर्शन के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है MTP एक्ट के तहत, वो होती है मीफेप्रोस्टोन। कौन सी, मीफेप्रोस्टोन। नेक्स्ट वन, वर्कर ऑफ द कोल, लीड, गोल्ड एंड माइका इंडस्ट्रीज कैन सफर फ्रॉम। तो जो लोग कोयला, सीसा और सोने के अभ्रक उद्योगों में श्रमिक के तौर पर काम करते हैं, उनको क्या हो सकता है, कैटरैक्ट, एनीमिया, सिलिकोसिस या फिर एक्जिमा। तो उनको सिलिकोसिस होने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट वन इज द एपिस्टैक्सिस मीन्स। तो एपिस्टैक्सिस का मतलब क्या है, ब्लीडिंग फ्रॉम कफिंग, ब्लीडिंग फ्रॉम पैंक्रियाज, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज या ब्लीडिंग फ्रॉम स्टमक। एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। नेक्स्ट वन, HIA टेस्ट फॉर डेंगू स्टैंड फॉर। तो HIA टेस्ट किया जाता है डेंगू के लिए, HK होता है, HIA होता है। तो यहाँ पर HIA का फुल फॉर्म क्या होगा, हीमोएग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, हीमोग्लोबिन इम्यूनो एसे, हीमेटोलॉजिकल इनहिबिशन एसे या फिर हेमेटोलॉजिकल इम्यूनो एसे। तो ये कहलाता है हीमोएग्लूटिनेशन इनहिबिशन एसे। नेक्स्ट इज क्रैक्ड पॉट साउंड फ्रॉम मैकक्वीन साइन इज कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ। तो ये साइन देखने को मिलते हैं किसमें, हाइड्रोसेफेलस में। तो बड़े साइज के बेबी होते हैं, उनका जब आप हेड टच करेंगे तो आपको जैसे मटके फूटने की आवाज़ आती है, तो हम या तो मैकक्वीन साइन कह सकते हैं या फिर क्रैक्ड पॉट साउंड कह सकते हैं। ऑप्शन में था स्पाइना बाइफिडा, पाइलोरिक स्टेनोसिस, मेनिंजाइटिस, लेकिन आपका आंसर होगा हाइड्रोसेफेलस। नेक्स्ट वन, पोर्टल वैन हाइपरटेंशन अकर्स इन। तो पोर्टल वैन हाइपरटेंशन किसमें देखने को मिले, नेफ्राइटिस, लिवर सिरोसिस, कोलिसिस्टाइटिस या फिर डायबिटिक मेलाइटिस। तो ये देखने को मिलेगा किसमें, लिवर सिरोसिस में। नेक्स्ट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब क्या है, आर्टरी, लो प्लेटलेट काउंट, हाइपरकोआगुलोपैथी या फिर हाई प्लेटलेट काउंट। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है लो प्लेटलेट काउंट, क्या, लो प्लेटलेट काउंट। नेक्स्ट वन, द बेस्ट वे टू ट्रीट लिक्विड वेस्ट सच एज ब्लड, यूरिन और हॉस्पिटल सीवेजेस। तो हॉस्पिटल का सीवेज हो गया, ब्लड हो गया, यूरिन हो गई, से डिस्पोज करेंगे, माइक्रोवेव इरेडिकेशन से, फिजिकल डिसइंफेक्शन, केमिकल या फिर इनर्टाइजेशन। तो ये किया जाएगा केमिकल डिसइंफेक्शन से, किससे, केमिकल डिसइंफेक्शन से। नेक्स्ट वन इज atorvastatin is used to treat। तो जो atorvastatin है किसको ट्रीट करने में यूज़ की जाती, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हाइपरलिपिडेमिया, रीनल स्टोन या फिर कार्डियक अरेस्ट। तो ये जब भी एबनॉर्मल का लिपिड लेवल होता है हमारी बॉडी में, हाई लिपिड लेवल होता है, तब atorvastatin मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। तो आंसर होगा आपका हाइपरलिपिडेमिया। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग।
आइबुप्रोफेन है, एट्रोकैप्सिब है, लेकिन यहाँ पर फेंटेनाइल नहीं है। नेक्स्ट वन इज द स्पेसिफिक टेस्ट टू डायग्नोस गैस्ट्रिक अल्सर। तो गैस्ट्रिक अल्सर को डायग्नोस करने के लिए स्पेसिफिक टेस्ट क्या हुआ? एंडोस्कोपी, पेरियम स्वैलो टेस्ट, एब्डोमिनल एक्सरे, एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी। तो ये जो टेस्ट किया जाता है होता है एंडोस्कोपी। कौन सा? एंडोस्कोपी। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट डे ऑफ द फर्टाइल पीरियड इन द रिदम मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज कैलकुलेटेड बाय। तो फर्टाइल पीरियड में रिदम मेथड के थ्रू कॉन्ट्रासेप्शन को कैसे कैलकुलेट किया है? शॉर्टेस्ट साइकिल 10 डेज, लॉन्गेस्ट साइकिल 18 डेज, लॉन्गेस्ट साइकिल 10 डेज या फिर शॉर्टेस्ट साइकिल 18 डेज। क्या कैलकुलेट करके यहाँ पर रिदम मेथड के थ्रू आप कॉन्ट्रासेप्शन को अपना सकते हैं? तो लॉन्गेस्ट साइकिल 18 डेज। कितना? लॉन्गेस्ट साइकिल 18 डेज। नेक्स्ट इज नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग वॉज लॉन्च इन इंडिया। तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च कब किया गया था? ऑप्शन में है यहाँ पर 1948, 1965, 1950 या फिर 1952 आया था 1952 में। नेक्स्ट वन इज द PMJAY स्टैंड फॉर। तो PMJAY का फुल फॉर्म सबको पता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन या फिर ऑक्सीटोसिन। लेट डाउन रिफ्लेक्स मतलब इजेक्शन के लिए जरूरी है वो है ऑक्सीटोसिन, प्रोडक्शन पूछा तो प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट इज द क्रूड डेथ रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ अकरिंग ड्यूरिंग द ईयर पर पॉपुलेशन एस्टिमेटेड इन मिड ईयर। हर 6 महीने को यहाँ पे काउंट किया जाता है। क्रूड डेथ रेट के अकॉर्डिंग कितनी पॉपुलेशन होगी एस्टिमेटेड मिड ईयर में? 100, 10,000, 1 लाख या फिर 1000। तो ये होगा 1000 और 1000। नेक्स्ट इज एन एन्यूरिज्म इज अ बल्जिंग और डायलेटेशन ऑफ आर्टरी एट वीक पॉइंट। आर्टरी डायमीटर शुड बी एक्सीडिंग एटलीस्ट हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ नॉर्मल रेंज टू कंसिडर इज एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म में क्या होगा? जो कमजोर आर्टरी है क्या होगी? बल्ज हो जाएगी, कहीं दूसरी जगह पर लटक जाएगी। तो यहाँ पर कितने परसेंट तक के लिए नॉर्मल रेंज के बाद एन्यूरिज्म में कंसिडर किया जाएगा? तो एटलीस्ट 50% के बाद। नेक्स्ट इज नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स इन एडल्ट्स एज पर WHO रेंज फ्रॉम। तो नॉर्मली होता है 18.5 to 24.9। कितना? 18.5 to 24.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज द क्लस्टरिंग ऑफ रिस्क फैक्टर लाइक ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज, मेलाइटिस विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज इज नोन एज। तो यदि यहाँ पर BP बढ़ रहा हो, टाइप 2 डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो, तो किस कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के लिए एग्जाम्पल होगा? डाउन सिंड्रोम, डिसलिपिडेमिया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम या फिर डंपिंग सिंड्रोम। तो होगा मेटाबॉलिक सिंड्रोम। नेक्स्ट वन है अलर्ट सब सेंटर IUD इज इंसाइटेड बाय। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है कि मल्टीपर्पज वर्कर IUD इंसाइट करेंगे, आशा करेंगे कि दोनों करेंगे या फिर कोई भी नहीं इंसाइट करेगा। नेक्स्ट वन द एल्बो जॉइंट इज एग्जाम्पल ऑफ। तो एल्बो जॉइंट किसका एग्जाम्पल? वॉल एंड सॉकेट, ग्लाइडिंग, पाइवोट या फिर हिंज। तो एल्बो जॉइंट एग्जाम्पल है किसका? हिंज जॉइंट का। नेक्स्ट द फर्स्ट मिल्क सीक्रेटेड बाय द मदर्स विच इज रिच बोथ इन प्रोटीन एंड एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स इज नोन एज। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कोलेस्ट्रम। ऑप्शन में था कोलेस्ट्रम, होल क्रीम मिल्क, पोस्टपार्टम मिल्क या फिर सप्लीमेंट्री मिल्क। नेक्स्ट वन इज द व्हेन वाज द इंडिया डिक्लेयर्ड एज पोलियो फ्री कंट्री बाय सीयर WHO। तो WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री कब डिक्लेयर किया था? 1 मई 2020, 5 अगस्त 2018, 14 जुलाई 2016 या फिर 27 मार्च 2014। कब डिक्लेयर किया गया था इंडिया को पोलियो फ्री? तो इंडिया डिक्लेयर हुआ था 27 मार्च 2014 को। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द हाइड्रोसील। तो हाइड्रोसील का मतलब क्या? फ्लूइड। हाइड्रोसील का मतलब होगा फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन स्क्रोटम। कहाँ पर? फ्लूइड का एक्यूमुलेशन कहाँ पर होगा? स्क्रोटम में। नेक्स्ट वन अ जीरियाट्रिक पेशेंट रिसीव कैल्शियम एंड विटामिन D सप्लीमेंटेशन टू रिड्यूस रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। दिस इज विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन। तो
जीरियाट्रिक पेशेंट है, यदि कैल्शियम और विटामिन डी का क्या करता है, सेवन करता है ताकि वो ऑस्टियोपोरोसिस से क्या कर सके, ताकि वो ऑस्टियोपोरोसिस को होने से अपने आप को बचा सकता है। तो ये कौन सा प्रिवेंशन है, टर्सरी प्रिवेंशन, प्राइमरी, प्रीमोर्डियल या फिर सेकेंडरी। तो ये कहलाएगा आपका प्राइमरी प्रिवेंशन, क्योंकि वो उसको होने से रोकने के लिए पहले से ही क्या कर रहा है, मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया, कैल्शियम खा रहा है, विटामिन डी ले रहा है। नेक्स्ट इज वाइट हॉट स्पॉट इज अ साइन ऑफ, तो वाइट हॉट स्पॉट किसके साइन है, विटामिन B6 के, विटामिन डी के, विटामिन ए की कमी के या फिर विटामिन ई के। तो ये होते हैं विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट इज रिंगर्स लैक्टेट इंट्रावीनस सॉल्यूशन डू नॉट कंटेन, तो जो RL होता है इसमें क्या नहीं होगा, पोटेशियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं होता है। नेक्स्ट इज थॉमस स्प्लिंट इज यूज टू इमोबिलाइज फ्रैक्चर ऑफ विच बोन, तो थॉमस स्प्लिंट यूज किए जाते हैं फीमर को इमोबिलाइज करने के लिए। ऑप्शन में था टिबिया, वर्टिब्रा या फिर पेल्विक बोन। नेक्स्ट इज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन, तो वैक्सीन के फादर है एडवर्ड जेनर। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग इज सीन इन, तो ये देखने को मिलती है COPD में। ऑप्शन में था न्यूमोथोरैक्स, COPD, एटलैक्टेसिस या फिर निमोनिया। नेक्स्ट इज द केयर प्रोवाइडेड बाय स्किल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज, तो कौन सी केयर कहलाएगी, स्पेशलाइज्ड, एंटीनेटल, पोस्ट ऑपरेटिव या फिर पोस्टनेटल। तो ये कहलाएगी प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो केयर दी जा रही है वो क्या, एंटीनेटल केयर। लास्ट वन इज द चीफ कॉज ऑफ एंटेरिक फीवर इज, तो एंटेरिक फीवर का चीफ कॉज होता है साल्मोनेला टाइफी। तो ये था राजस्थान CHO का पेपर। आई होप आपको पेपर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।